नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। महज 48 घंटे बचे हुए हैं और ये जो समय सीमा है वो सिर्फ नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के लिए नहीं है, ये हिंदुस्तान के लिए भी है, क्योंकि यहां मसला सिर्फ नरेंद्र मोदी को हटा देने का नहीं है बल्कि हिंदुस्तान को अराजकता में झोंक देने का है। गौर से सुनिएगा, ऐसा कह क्यों रहा हूं। काकरोचों का सरगना 6 जून को हिंदुस्तान आ रहा है। इसके आने से पहले जिस तरह की पटकथा लिखी गई है उस पटकथा को समझिए और देखिए। पेपर जो लीक हुआ है उसको एक बारगी आप साइड में रखिए और उस पूरे कहानी को सुनिए। आप ठिठकेंगे, आपका मन कचोटेगा कि क्या बेकार की बात कर रहे हैं ये, लेकिन कभी कभी बेकार की बात भी सुन लेनी चाहिए जब मामला देश का हो। यहां मसला किसी सरकार का नहीं है, यहां मसला हिंदुस्तान का है। क्योंकि ये जो उबाल है ना, इसी उबाल के चक्कर में कई बार देश का दक्षिण लग जाता है। नेपाल को देख लीजिए, बांग्लादेश को देख लीजिए। इसलिए ठहरिए और सुनिए कि क्या खेल चला है और उस खेल को कैसे कुछ लोग आगे बढ़ा रहे हैं वो समझना होगा। देखिए, नरेंद्र मोदी से घृणा एक अलग मसला है और नरेंद्र मोदी से घृणा के फेरे में देश को आग में झोंक देना वो एक अलग मसला है। और अरविंद केजरीवाल जैसी प्रजाति के जो लोग हैं वो वही खेल कर रहे हैं। यही लोग आए थे ना 2011-12 में लोकपाल का झुनझुना लेकर और ईमानदारी का ककहरा लेकर। क्या हुआ? पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी रही और अंततः क्या हुआ? सत्ता से बाहर जाना पड़ा। तो इसलिए किसी झुनझुने में पड़ने से पहले उस पूरी कहानी को समझिए। अभी 2 रोज पहले ये काकरोच पार्टी के 3 प्रवक्ता आए। इन प्रवक्ताओं के बारे में आप जानते हैं? उसमें से एक का नाम है सौरभ दास, जो कारवां के लिए काम करता है। कारवां अल्ट्रा लेफ्ट है। वो मैगजीन बंद हो चुकी थी, उसे शुरू किया गया तब जब उन लोगों को दिखा कि हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी नाम के एक शख्स का उभार हो रहा है जो हिंदुत्व का प्रचंड अलंबरदार है। तब यह कारवां जो है दोबारा शुरू हुई। आप इसे जाकर गूगल करिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कारवां की फंडिंग कहां से होती है। और उसके बाद में लगातार इसमें स्टोरी इस बात को लेकर होती रही कि कैसे हिंदुत्व जो है आ रहा है, हिंदुत्व सबको खा जाएगा, हिंदुत्व सबको निगल जाएगा। यानी सनातन से जो बैर है वो बैर लगातार कारवां ने जारी रखा और जो हिंदुत्व के चेहरे हैं उन चेहरों को और जो हिंदुत्व की संस्कृति है उस संस्कृति को लेकर हमेशा एक मजाकिया लहजे में रहे। वहीं से सौरभ दास आते हैं जो काकरोच पार्टी के 3 प्रवक्ताओं में एक हैं जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो अब आप समझिए कि ये कहां से आए हैं और इनका एजेंडा क्या है। दूसरा वो विजेता दहिया, क्या नाम है? विजय दहिया नाम है, विजेता दहिया। ये ध्रुव राठी का लिखता है स्क्रिप्ट, जो ध्रुव राठी भाषण देता है उसका ये स्क्रिप्ट लिखता है। अब ये जो ध्रुव राठी है वो आप जान ही रहे हैं कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के लिए ये लोग फुल टाइमर रहे हैं और ये बात किसी से छिपी नहीं है कि किस तरह से जब कथित किसान आंदोलन चल रहा था तो उस कथित किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने में, उसको देश दुनिया तक पहुंचाने में इस राठी का क्या योगदान रहा है। तीसरा नाम जो है वो है आशुतोष रंका। आशुतोष रंका जो है ये मैकेंजी में काम किया करता था और मैकेंजी जो है वो सत्ता परिवर्तन के लिए जाने जाने वाली संस्था है। ये जो मैं तीनों नाम का आपको विवरण दे रहा हूं ये वरिष्ठ पत्रकार हैं अभिषेक श्रीवास्तव, उनके हवाले से। अभिषेक श्रीवास्तव बड़ी सटीक जानकारी देते हैं। आप जाइए फेसबुक पर, उनका अपना पेज है अभिषेक श्रीवास्तव के नाम से, इंग्लिश में लिखिएगा अभिषेक श्रीवास्तव, वो तुरंत उनका पेज आएगा और उन्होंने इस कहानी को बड़े करीने से उकेरा है और बताया है कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं। मैंने आपको एक हिस्सा बताया, अब आगे की कहानी बताता हूं
ये तो अभिषेक जी ने लिखा हुआ है अपने वॉल पर। आगे सुनिए, ये जो तिलचट्टे उभरे हैं, इन तिलचट्टों के पैदा होने के लिए कौन जिम्मेदार है? अरविंद केजरीवाल अभी पीछे रो रहे थे ना कि आईबी का फोन आया है, पता चला कि झूठ बोल रहा था कर, इसीलिए केजरीवाल के बजाय कई लोग उसको और कहते रहते हैं, कोई नटवर लाल कहता है, कोई फर्जी, बाकी आप समझते हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। ये रोने गाने लगा, ठीक, ये रोने गाने लगा और इसके रोने गाने के तुरंत बाद जो है काकरोच पार्टी आ जाती है। आईबी ने पता करना शुरू किया तो पता चला कि आम आदमी पार्टी का जो तमाम पेज है गुजरात में, उसमें एक पेज जो है ये एफिलेटेड था 2021 में, किससे? आम आदमी पार्टी गुजरात से। और ये जो अभिषेक दीपके है, काकरोचों का सरगना, जो 6 तारीख को आ रहा है, बोल रहा है मुझे आते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, यह दरअसल एक लिटमस टेस्ट है। और यह मानकर चलिए कि हिंदुस्तान की जनता ने इसे फेल कर दिया तो ये जो विपक्ष के लोग सब हुआ हुआ कर रहे हैं ना, औंधे मुंह गिरेंगे। मैं ये क्यों आपको इसका जो दीपके है इसके बारे में बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं और इसको अरविंद केजरीवाल से जोड़ रहा हूं क्योंकि ये विशुद्ध तौर पर सब अरविंद केजरीवाल के ही चट्टे बट्टे हैं। एक और नाम है दिनेश पटेल साहब को, भी आप जाइए फेसबुक पर उनका पेज है, उन्होंने तो बाकायदे एक पोस्ट साझा की है जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई देखिए, ये पहले राजस्थान में आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता होता था, अब काकरोचों का प्रवक्ता बन गया है। तो कुल मिलाकर ये सभी लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे। आम आदमी पार्टी ये देख रही है कि उसका कोई नाम लेवा नहीं है और वो एक बार अराजकतावादी वाला मामला कर चुकी है 2011-12 में, तो उसको लग रहा है फिर उसी तरीके से कुछ शगुफा खड़ा कर दिया जाएगा, तो उसी शगुफे में ये लोग लगे हुए हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि पेपर लीक हमारी अपनी समस्या है। हम धर्मेंद्र प्रधान जैसे शिक्षा मंत्रियों को हटा सकते हैं, हम नरेंद्र मोदी की सरकार को अपने वोट के अधिकार के जरिए पलट सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश और नेपाल जैसी मूर्खता नहीं कर सकते हैं। आप एक कमाल की चीज देखिए, कई सारे जो इस समय यूट्यूब पर अध्यापक हैं वो अरविंद केजरीवाल की भाषा बोल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी कहता है हमको पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए, वो लोग भी कह रहे हैं कि हमको पढ़ा लिखा चाहिए। अल-कायदा का जो सरगना था ओसामा बिन लादेन, वो इंजीनियर था। अब आप खुद तय करिए, ब्रिटिश मूल के पत्रकार का जिसने गला रेता वो लंदन से पढ़कर आया था। समझ रहे हैं साहब? अभी नवंबर में 20 नवंबर को दिल्ली में जो लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ, उसमें जो पूरा मॉड्यूल पकड़ा गया उसमें सब डॉक्टर थे, पढ़े लिखे थे। तो ये जो पढ़े लिखे वाला राग अरविंद केजरीवाल अलाप रहा है और उसके साथ कुछ अध्यापक, देखिए अध्यापक जो है ना साहब, ये बड़ा सम्माननीय शब्द है। सनातन में गुरु का जो पद है वो भगवान से ऊपर है। कबीरदास ने लिखा है, गुर गोविंद दोहू खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गोविंद ने कह दिया, ईश्वर ने कहा कि हमसे पहले गुरु का नमन करिए। तो गुरु जो है ना साहब वो मार्गदर्शक होता है, लेकिन अभी जो लोग गुरु के चोले में धंधा कर रहे हैं, दरअसल उनसे बचने की जरूरत है साहब। वो आप अंजना ओम कश्यप को जो कहना हो कहिए, अंजना ओम कश्यप ने बात तो सही उठाई है। पत्रकारों को गाली दीजिए, उसमें क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। आलोचना सबको सुननी चाहिए, लेकिन गुरु का दर्जा तो बहुत बड़ा होता है। गुरु को यह देखना चाहिए कि शिक्षित होना ज्यादा जरूरी है या शिक्षा ज्यादा जरूरी है। यानी जो प्रधानमंत्री बन रहा है, जो वित्त मंत्री बन रहा है, जो स्वास्थ्य मंत्री बन रहा है, जो रक्षा मंत्री बन रहा है, उसका शिक्षित होना बहुत जरूरी है। और ये आप ये जान लीजिए, वो साक्षरता और साक्षर होना और शिक्षित होना दोनों में बड़ा फर्क है।
तो ये जो कह रहे हैं ना कि डिग्री होनी चाहिए, ये साक्षरता की निशानी है, ये आप शिक्षित हैं इसकी निशानी नहीं है। आप साक्षर हैं, आप ग्रेजुएट हैं, आप डॉक्टर हैं और घरेलू हिंसा करते हैं, आप शिक्षित नहीं हैं। तो अरविंद केजरीवाल और जो उनकी राह पर अध्यापक चल रहे हैं, उनको ये तय करना चाहिए कि वो कैसा समाज बनाना चाहते हैं। कीड़े मकोड़ों का समाज बनाना चाहते हैं या शिक्षित लोगों का समाज बनाना चाहते हैं। अगर कीड़े मकोड़ों का समाज बनाना चाहते हैं तो कॉकरोच है ही, हालांकि अपने पास भी हिट है और हिट करने की तैयारी भी है। और ऐसा नहीं है वो जनता ही हिट करती है, हिंदुस्तान की जनता बड़ी कमाल की है। अरविंद केजरीवाल 2011-12 में बड़े फन्ने खा बने थे, उतार कर फेंक दिया अपनी नजरों से। यह हिंदुस्तान की जनता है। कांग्रेस सोच नहीं सकती कभी खड़ी हो पाएगी, टीएमसी रसातल में चली गई। तो आप देखिए हिंदुस्तान की जनता है, ये अपने सर पे भी बिठाती है और उठा के पटक भी देती है जब देखती है कि आप अनर्गल काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो प्रयोग है ना साहब, ये प्रयोग नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाने से ज्यादा हिंदुस्तान में अस्थिरता पैदा करने का है। इसलिए जाहिर तौर पर चुनौती तो नरेंद्र मोदी के सामने है ही है, लेकिन यह चुनौती महज नरेंद्र मोदी के सामने नहीं है, यह चुनौती सनातन के सामने भी है, यह चुनौती हिंदुस्तान की संस्कृति के सामने भी है। तो इसलिए आंख खोल कर बैठिए, नरेंद्र मोदी की खुन्नस में ऐसा विकल्प न चुन लीजिए जो नहीं चुना जाना चाहिए। बाकी आप लोगों की क्या राय है, जरूर साझा करें।